तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक है वो है बैक एंड डेवलपमेंट। और हम इसमें इसके बारे में भी बात करेंगे कि बैक एंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक यूजुअल सा विजुअल आइडिया दे दूं कि बैक एंड और फ्रंट एंड में क्या फ़र्क है, तो जैसे कि एक हमारा सर्वर है जिसको हम कंप्यूटर बोल लेते हैं, ठीक है, या मोबाइल फ़ोन ले लो। स्क्रीन पे हमें जो भी दिख रहा है, जितने आइकन्स दिख रहे हैं, जितनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सब जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो होता है हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट। लेकिन उसमें जो लॉजिक्स लगे हुए हैं, ठीक है, कोड इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, वो हमें नहीं पता। वी कांट इंटरेक्ट, ओके, यूज़र कांट इंटरेक्ट विद बैक एंड डेवलपमेंट। वो हमारा बैक एंड डेवलपमेंट है जो बिहाइंड द सीन्स है, ठीक है। बैक एंड डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट विच इज़ अनसीन बाय यूज़र। जो बैक एंड होता है वो हमारा वो अनसीन रहता है यूज़र से, यूज़र कांट सी इट। इट फोकस ऑन लॉजिक, डाटा, सर्वर्स, ऑपरेशन बिहाइंड द सीन्स। मतलब कि जो यूज़र के सामने आने ज़रूरी नहीं है, ये उनको उनको फोकस करता है। जैसे कि हमारे सामने लॉजिक आने ज़रूरी नहीं है, हमें ये पता है कि भाई कैमरा क्या काम करता है, बट वी डोंट नो हाउ इट वर्क्स। डाटा, अंदर का डाटा कैसा है, जैसे कि जस्ट सपोज अगर हम इंस्टाग्राम या कोई भी आईडी हम लॉगिन करते हैं, फ़ोन डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास एक तो होता है कि एंटर यूज़र नेम, और दूसरा होता है पासवर्ड, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमें ये पता हमें यूज़र नेम भरना है और पासवर्ड भरना है। हमने यूज़र नेम भर दिया, पासवर्ड भर दिया। उसके नीचे जब हम लॉगिन करेंगे, तब जो अंदर अंदर वाला सिस्टम हो रहा है कि हाँ भाई यही उसका पासवर्ड है, या ये एक इनकरेक्ट पासवर्ड है, ये यूज़र नेम फाउंड हो रहा है, ये यूज़र नेम नहीं फाउंड हो रहा, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा बैक एंड कर रहा है, ये हमारे लॉजिक्स कर रहे हैं, वो होता है बैक एंड डेवलपमेंट। Back end development is basically a part of web or application development that look after what happens behind the scene. जो भी हो रहा है behind the scenes, उसको देखने वाला क्या होता है, बैक एंड डेवलपमेंट। तो आगे इसकी बात करते हैं। बैक एंड डेवलपमेंट जो है वो पाइथन, नोड जेएस और माई एसक्यूएल और मोंगो डीबी को यूज़ करता है ये। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये फ्रंट एंड से कैसे अलग है, हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम फ्रंट एंड। तो इट इसको इग्नोर करना गाइस, इसको इग्नोर करो। फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होता है हमारा, फोकस ऑन यूज़र इंटरफेस, विजुअल डिज़ाइन, इंटरएक्टिविटी लाइक बटन्स एंड आइकन्स। जो हमारा फ्रंट एंड है वो फोकस कर रहा है यूज़र इंटरफेस पे, जहाँ यूज़र काम कर रहे हैं। विजुअल डिज़ाइन दे रहा है हमें, मतलब कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, विजुअल इंटरफेस दे रहा है। और इंटरैक्टिविटी, मतलब कि जहाँ पे यूज़र डिवाइस के साथ इंटरैक्ट कर पा रहा है, सच एज बटन एंड आइकन्स। वहीं अगर हम बात करें बैक एंड डेवलपमेंट की, फोकस ऑन लॉजिक, जो हमें दिख ही नहीं रहा, यूज़र कांट इंटरैक्ट, लॉजिक, डाटाबेस, सर्वर्स, एपीआई, सिक्योरिटी। जो वो पासवर्ड्स लगा रहा है, हम तो पासवर्ड लगा रहे हैं भाई अपने फ़ोन में, लेकिन फ़ोन को कैसे पता चल रहा है कि वो पासवर्ड सही है या गलत है, वो काम कौन कर रहा है, बैक एंड डेवलपमेंट कर रहा है उस सिक्योरिटी का, ठीक है। उसके बाद create a smooth visually accessible experience across devices। जो हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट है वो किस लिए काम कर रहा है कि वो एक स्मूथ और एक विजुअल एक्सेसिबल, मतलब कि जो यूज़र है उनको पता चल रहा है कि भाई हमें ये करना है। अब हमारे पास स्मार्टफोन होते हैं तो हमें पता होता है ना कहाँ से क्या खुलेगा। तो क्यों पता हो रहा है, हमें पता है कि कहाँ कैमरा है, क्योंकि पहले बना आता है कि कैमरे का आइकन बनाता है, कॉलिंग का आइकन बनाता है। तो वो काम कर रहा है फ्रंट एंड, जो हमें दिख रहा है ऑन फ्रंट, वी कैन सी इट। और बैक एंड डेवलपमेंट इंश्योर एप्लीकेशन रन एफिशिएंटली एंड सिक्योरली। ये उसके वो फंक्शंस देखना है कि भाई वो कैसे फंक्शन करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे अच्छे से वो परफॉर्म करेगा। टूल्स एंड लैंग्वेजेस फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, HTML, cascading style sheets,
जावास्क्रिप्ट एंड फ्रेमवर्क। ये तो आती है हमारी फ्रंट एंड में। अब बैक एंड की बात करें तो पाइथन, जावा, नोड जेएस, एसक्यूएल डाटाबेस। अच्छा, एक चीज़ और, आप सबको ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स के बारे में पता होगा? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका मतलब कि हम अगर किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसकी इंटरनल नॉलेज नहीं होना चाहिए। हमें ज़रूरी नहीं है कि उसके बारे में सारा ही पता हो, हम उसकी बेसिक नॉलेज लेके भी उससे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें वाइट बॉक्स की, तो हमें पूरी इंटरनल नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। हमें पूरा पूरा पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ है, ऐसे चलेगी और यहाँ पे यूज़ होएगी ये। अब जैसे कि हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले आए, हमें उसके फंक्शंस पता है, कहाँ से वो स्पिन करेगा, कहाँ से वो रिंस करेगा, कहाँ से वो वॉश करेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर वो ख़राब हो जाए तो हम अंदर से उसके पेंच मूंछ हिला के उसको ठीक कर सकें। जो हमें ऊपर डिस्क पे दिख रहा है, हमें ब्लैक बॉक्स पता है उसका बस। वी आर ब्लैक बॉक्स टेस्टर्स। हमें सिर्फ ये पता है कि भाई वो कैसे काम करेगी, हमें ये पता है कि वो क्या काम करेगी, लेकिन हमें ये नहीं पता वो कैसे काम कर रही है। जो कैसे काम करने वाला सिस्टम होता है वो होता है वाइट बॉक्स टेस्टर्स का। ब्लैक बॉक्स से फ्रंट एंड याद रखना है, वाइट बॉक्स से बैक एंड याद करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइंट सर्विस आर्किटेक्चर के बारे में। थैंक यू।